मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज फिर मैं रोजमर्रा की तरह आपके साथ हाजिर हूं। मैं आज क्लासेस जो स्टार्ट कर रहा हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जनरल इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेंगे जिसमें आज हम फ्रेज पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्राइमरी जो विंग है उसका एक छोटा सा क्लास लेंगे। उस क्लास में हम आज बच्चों को पढ़ाएंगे एस्टिमेशन ऑफ नियरेस्ट टेंस। फिर उसके उपरांत मैं क्लास लेने जा रहा हूँ क्लास 11th का, जिसमें आज हम सबसेट डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम बाकी वाली सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या एनी अदर क्लास, मैथमेटिक्स ऑफ 6th 7th 8th आर व्हाटसोएवर इट इज, तो वो हम लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी क्लासेस जो है या मेरा पढ़ाना जो है अच्छा लग रहा होगा, और आपने जहाँ तक कंसेप्ट पढ़ा है, आपको कितने कंसेप्ट क्लियर हैं ये आपको और भी अच्छे लगेंगे। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तो आपको शायद सबसे अच्छा ही प्रतीत होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी वीडियोस इस तरह से लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। विद दिस होप, गुड बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम रोजमर्रा की तरह इंग्लिश का ग्रामर पढ़ेंगे। तो इंग्लिश ग्रामर में आज हम एक नया टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रेज। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेज। ये सब क्लासेस के लिए, छोटी से लेके बड़ी तक सबको पढ़ना है। तो आज हम डिस्कस करते हैं फ्रेज एंड इट्स काइंड्स। फ्रेज एंड इट्स काइंड्स। फ्रेज क्या होती है और इसकी किस्में क्या है, ठीक है, ये आज हम पढ़ेंगे। फ्रेज एंड इट्स काइंड्स। अच्छा, तो फ्रेज क्या है? फ्रेज जो है इट इज ए वन आर मोर वर्ड्स। इट इज ए ग्रुप ऑफ, फ्रेज क्या है? इज ए ग्रुप ऑफ वन आर मोर वर्ड्स, एक या एक से ज्यादा वर्ड्स दैट फॉर्म ए मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट विद इन ए क्लास। विद इन ए क्लास, एक क्लास के अंदर ग्रामेटिकल यूनिट बनाते हैं। फ्रेज क्या है? ए फ्रेज इज वन आर मोर, फ्रेज क्या है? इज वन आर मोर वर्ड्स दैट फॉर्म ए मीनिंगफुल। क्या हो गया? फ्रेज क्या हो गया भाई? एक वन आर मोर यूनिट है जो क्या फॉर्म करता है? एक मीनिंगफुल यूनिट, ठीक है, एक मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट। ग्रामेटिकल यूनिट इन ए क्लास, ठीक है। एक क्लास में वो एक ग्रामेटिकली मीनिंगफुल क्या बनाता है? यूनिट बनाता है विद इन ए क्लास, ठीक। एक क्लास के अंदर हुआ क्या? फ्रेज क्या होगी भाई? एक या एक से ज्यादा जो वर्ड्स है जो एक मीनिंगफुल ग्रामेटिकल यूनिट बनाते हैं विद इन ए क्लास, उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो फॉर एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हियर एट 6s and 7s, मतलब बिखरा होना। इन ए फिक्स, एट आर्म्स लेंथ, बीट अबाउट द बुश, बीट अबाउट द बुश। और भी बहुत सारे फ्रेजेस हैं। गिव अप, ब्रेक इन, गिव अप हो गया, ब्रेक इन हो गया, है। इतनी सारी फ्रेजेस हैं, आप बहुत सारे लिख सकते हैं। वेंट ऑफ यानी गो ऑफ, पुट ऑन, पुट ऑफ,
या एटसेट्रा, बहुत सारी है, ठीक है। ये सब क्या मिलके एक क्या है, ये फ्रेज है। तो कभी कभी फ्रेज जो है ये के बेसिकली फ्रेज के साथ बहुत सारी बातें लगी होती हैं, ठीक है। जैसे देर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ फ्रेज इन इंग्लिश। इंग्लिश में देखा जाए तो 5 मेन टाइप्स है फ्रेज की। देर आर मेनली 5 मेन टाइप्स ऑफ फ्रेज, 5 फ्रेज है इन इंग्लिश में। In English, phrase is of 5 kinds, namely NP mean known phrase। NP किस पे स्टैंड करता है, नोन फ्रेज के लिए। फिर NP हो गया आपका नोन फ्रेज, उसके बाद क्या आ गया, VP वर्बल फ्रेज, वर्बल फ्रेज, इनके वर्ब लिखिए इसको, वर्ब फ्रेज। फिर नंबर 3, पहले क्या आएगा, नोन फ्रेज आएगा, उसके बाद क्या आएगा, वर्ब फ्रेज आएगा, ठीक है। तो नोन फ्रेज क्या होती है, वर्ब फ्रेज क्या होती है, इसमें हम लिखेंगे कि किस तरह से काम करती है ये, ठीक है। तो वर्ब फ्रेज, उसके बाद क्या आपका नंबर 3 एडजेक्टिव फ्रेज, एन एडजेक्टिव फ्रेज। नंबर 4 क्या आएगा, एडवर्ब, एन एडवर्बियल एडवर्ब फ्रेज। एंड लास्ट में क्या आएगा आपका PP मीन प्रीपोजिशनल फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब नोन क्या होता है, नोन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और सम क्वालिटी, ये आप जानते हैं। वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ड, वर्ब क्या है, एक्शन वर्ड्स। तो वर्ब दो किस्म की होती है, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। देन देयर इज एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, दैट क्वालिफाई नोन और प्रनोन, जो नोन या प्रनोन की विशेषता प्रकट करता है। एडवर्ब क्या है, विच क्वालिफाई वर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है। एंड देन प्रीपोजिशन क्या है, दीज आर द वर्ड्स which shows us a relationship, which shows us the संबंध, किसी आपस में हमें संबंध बताते हैं, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन भी के भी साथ पे ये वर्ड्स फ्रेज होती हैं। तो इसको हम एक एक करके एक चार्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। चार्ट में भी इसको बना के हम शो कर सकते हैं। तो ये ऐसे चार्ट बना लीजिए, अगर आपको सिंपल याद रखना है तो इस तरह चार्ट बना के ऊपर पहले फ्रेज लिखिए, ठीक है। नीचे ये इसको लिखिए नोन फ्रेज नंबर 1, नंबर 2 पे लिखिए वर्ब फ्रेज, नंबर 3 पे लिखिए, चार्ट है ये, इट इज जस्ट शोइंग चार्ट, एडजेक्टिव फ्रेज। नंबर 4 पे लिखिए वर्ब एंड एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज। और नंबर 5 पे हम बना देंगे क्या, ये बन गया हमारा प्रीपोजिशन फ्रेज, प्रीपोजिशन फ्रेज। तो ये एक आपके पास चार्ट बन गया, ठीक है। ये क्या है, चार्ट शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेज। तो अब हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विद एग्जांपल, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करते हैं, हर एक का एक एक उदाहरण देते हैं। पहले हम लेंगे नोन फ्रेज।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉन फ्रेज। तो नॉन फ्रेज कैन बी ए सिंगल नॉन आर ए ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बिल्ट अराउंड ए सिंगल नॉन। ठीक है, नॉन फ्रेज क्या है, एनपी इज ए सिंगल वर्ड आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सिंगल नोन, ठीक, सिंगल नोन आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अराउंड, ठीक है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड ए सिंगल नोन। A known phrase is a single noun or a group of words built around a single noun। यहाँ तो एक ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है या क्या, एक या सिंगल वर्ड नोन है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो बिल्ट होता है अराउंड ए सिंगल नोन, एक नोन के चारों तरफ। फॉर एग्जांपल, एनिमल्स नीड animals needs, जो जानवर को क्या चाहिए, एनिमल्स नीड वाटर, जानवर को पानी चाहिए। तो ये जो दिस इज एनपी नॉन फ्रेज, एनिमल्स नीड वाटर, तो ये क्या आ गया, एनिमल्स नॉन फ्रेज आएगा। हु एट द लास्ट केक, तो केक नोन है, तो ये क्या आएगा, दी लास्ट केक, आखिरी केक किसने खाया, ये भी आपका एनपी नोन फ्रेज है। देन ऑल स्टूडेंट्स विद कार्स कैन गो इन, ऑल स्टूडेंट्स विद आइडेंटिटी कार्ड, आइडेंटिटी cards can come in, जिन स्टूडेंट्स के पास आइडेंटिटी कार्ड्स हैं वो अंदर आ सकते हैं। तो ये आर स्टूडेंट्स विद आइडेंटिटी कार्ड, ये सारे का सारा एनपी है। तो ये क्या हो गया, क्या लिखा मैंने, लिखा ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड ए नोन, ये एक नोन है। कौन सा, ये जो एक कार्ड है ये एक नोन है, तो इसके तरफ से ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगा दिया, आल स्टूडेंट्स विद आइडेंटिटी, तो कार्ड एक नोन है, सभी विद्यार्थी स्टूडेंट भी हैं, तो ये सारे के सारे क्या, एक ग्रुप बन गया, तो ये एक नोन के चारों तरफ बना हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नोन फ्रेज। ठीक है, और भी लिख सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल, द टीचर teaches us, अध्यापक हमें पढ़ाता है, तो द टीचर क्या है, ये भी तो नोन फ्रेज है। तो ये हो गया आपके पास नोन फ्रेज के बारे में। अब हम पढ़ेंगे वर्ब फ्रेज, अब हम डिस्कस करेंगे वर्ब फ्रेज के लिए। तो वर्ब फ्रेज क्या होता है, तो वर्ब जो होगा, जो वर्ब को क्वालिफाई करता है या वर्ब से रिलेटेड होगा, उसी को कहेंगे एक्शन वर्ड हो गया वर्ब जो है। तो नेक्स्ट जो है सेकंड पार्ट हमारा वो है वर्ब फ्रेज। तो वर्ब फ्रेज क्या है, इज ए कंसिस्ट ऑफ ए मेन वर्ब एंड इट्स जो होगी ऑक्सिलरी वर्ब्स इंक्लूडिंग मॉडल्स। वर्ब फ्रेज क्या है, वर्ब फ्रेज, ए वर्ब फ्रेज consists of main verb and its auxiliary verb including modals। ठीक है, जो वर्ब फ्रेज होगी वो क्या होगी, एक वर्ब फ्रेज जो है वो क्या कंसिस्ट बनी हुई है, किसकी बनी है, वर्ब फ्रेज जो है वो कंसिस्ट ऑफ है किसकी,
एक मेन फ्रेज की और साथ में एक्सिलरी वर्ब जो है, वर्ब्स इंक्लूडिंग मॉडल्स, इसमें एक्सिलरी वर्ब्स और इंक्लूडिंग मॉडल्स। अब वर्ब तो आपको पता है, मेन वर्ब क्या होती है, जैसे कम, गो, राइट, प्लीड, प्ले, प्रे, ये सब मेन वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, इज, एम, आर, बाज, वर्ब, बी जो होता है, बी ई बी, उसके सब सभी आती हैं, हैज, हैव, हैव एटसेट्रा। तो मॉडल में क्या आता है, कैन, मे, शैल, शुड, विल, वुड एटसेट्रा। तो इसमें वो आएंगे। तो पहला क्या आएगा, ही हैव बीन वर्किंग सिंस 9 AM फॉर एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें कौन कौन सा वर्ब आता है। नंबर 1, रवि हैज बीन in the office since 9 AM। रवि 9 बजे से ऑफिस में है, तो हैज बीन, ये क्या आ गया आपका, ये जो आ गया आपका हैज बीन इन द ऑफिस। तो रवि हैज बीन वर्किंग भी लिख सकते थे यहाँ, तो सीधा लिखे आप, रवि हैज बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 9 o'clock, ठीक है, 9 AM। तो 9 बजे से ये इन द ऑफिस, तो ये आपका आ गया पहला, इसमें वर्ब तक आ गया आपका वर्ब फ्रेज। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल क्या आएगी, सेकंड एग्जांपल में क्या है, आई विल बी गोइंग टू फ्रांस, आई विल बी गोइंग टू दिल्ली बाय फर्स्ट फ्लाइट। तो मैं विल बी गोइंग, ये भी आपका क्या है, वर्ब फ्रेज है, ठीक है, ये भी क्या है आपका वर्ब फ्रेज है। तो इट मे हैव बीन, इट मे हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो ये इट मे हैव बीन, ये सारे का सारा क्या है, ये भी आपकी वर्ब फ्रेज है। फोर्थ, द स्टूडेंट्स आर वाचिंग मैच, क्रिकेट मैच क्रिकेट मैच, स्टूडेंट्स आर वाचिंग, तो ये भी क्या आपकी वर्ब फ्रेज है। तो ये जो वर्ब जो है वो क्या है, इसका रिलेशन शो करती है किसके साथ, नोन के साथ। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं भाई, मैच देख रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है एडजेक्टिव फ्रेज, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक एडजेक्टिव फ्रेज में क्या है। यही कभी कभी बच्चों को 10th के एग्जाम में क्या आता है, पदबंध छांटिए। पदबंध यही होते हैं, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा पदबंध, ठीक है। ये वही मैं पढ़ा रहा हूं। पदबंध क्या है, फ्रेज है एक किस्म का। तो इसी से हिंदी में पूछते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आता है 10th वालों को, और आगे भी क्लासेस में आता है। तो छोटी क्लासेस में भी आता है, 9th के 8th के क्लासेस में भी आता है कि क्या है ये। तो अभी हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। एन एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, देखो एडजेक्टिव फ्रेज क्या हो गया, एन एडजेक्टिव कैन बी ए सिंगल एडजेक्टिव आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड ए सिंगल एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, एन एडजेक्टिव फ्रेज can be a single adjective or a group of words built
around a single adjective. या तो यह अकेला एडजेक्टिव हो सकता है विशेषण, या एक ही हो सकता है, या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक जो एडजेक्टिव है उसके चारों तरफ ये बिल्टअप करता है, ठीक है। आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड ए सिंगल एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल, ही हैज नंबर 1, he is very clever girl, वो बहुत होशियार लड़की है। तो ये आ गया आपका एडजेक्टिव वर्ब, एडजेक्टिव फ्रेज, क्योंकि ये एक है, वेरी क्लेवर, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा चालाक है वो, ठीक है। इट इज ए ब्यूटीफुल पिक्चर, या द सीनरी is, this scenery is beautiful, ये सीनरी बड़ी सुंदर है। तो ये सिंपल एक ब्यूटीफुल आ गया, ठीक है। तो ये क्या आता एडजेक्टिव फ्रेज। इस तरह तीसरा आएगा आपका सेंटेंस। मान लो ये है, द स्टूडेंट्स वर रियली बोर्ड विद द फिल्म। द स्टूडेंट्स वर रियली बोर्ड, यानी कि फेड अप। द स्टूडेंट्स वर रियली फेड अप इन द क्लास। तो ये रियली फेड अप, ये भी आपका क्या है एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे एडजेक्टिव फ्रेज हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। जैसे देयर इज ए ब्लैक बक इन द फॉरेस्ट। तो ये ब्लैक जो क्या है, ब्लैक बक है, तो ये भी क्या आपका एक एडजेक्टिव फ्रेज है। तो इन order to understand this thing, there are number of concepts you have to qualify, and then there is a adverb phrase. एडवर्ब क्या हो गया, जो वर्ब को क्वालिफाई करेगा उसको हम एडवर्ब कह देंगे, ठीक है। जो वर्ब की क्रिया विशेषता प्रकट करता है, एडवर्ब फ्रेज। फोर्थ, एन एडवर्ब फ्रेज। तो क्या हुआ, ये जो एडवर्ब फ्रेज होता है ये क्या है, कैन बी ए सिंगल एडवर्ब आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड ए सिंगल एडवर्ब। तो क्या है, एन एडवर्ब फ्रेज इज ए सिंगल is a single adverb or a group of words built around a single adverb। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, एडवर्ब क्या है भैया, ये भी एक या तो सिंगल एडवर्ब हो सकता है या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। एंड एडवर्ब कैन बी ए सिंगल एडवर्ब आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिल्ट अराउंड ए सिंगल एडवर्ब, कोई भी हो सकता है इनमें से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, प्लीज डू इट नाउ, प्लीज गेट इट डन नाउ। इसको अभी खत्म कर लीजिए, तो नाउ क्या है, ये एडवर्ब है।
एडवर्ब फ्रेज है। नंबर टू में लिखेंगे हम कि प्लीज ही गोज देयर वेरी ऑफन, ही कम्स टू द ऑफिस वेरी ऑफन, वो बड़ा कम आता है यानी कभी कभी आता है ऑफिस में, तो ये क्या है, एडवर्ब वर्ब फ्रेज है, वेरी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह ही वॉक्स स्लोली, ये भी एडवर्ब है। आई डोंट नो वेयर शी लिव्स, मैं नहीं जानता वो कहाँ रहती है, ये भी एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये क्या, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ये क्या एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी टाइम है। सिमिलरली यू कैन साइट वन मोर एग्जांपल, इस तरह एक और भी लिख सकते हैं, ही दे एक्टेड एज फास्ट एज पॉसिबल, दे एक्टेड एज फास्ट एज पॉसिबल, उतने इतनी जल्दी काम किया जितना मुमकिन हो सकता है। तो एज फास्ट एज पॉसिबल ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो बिल्ट हुआ अराउंड ये वर्ब के, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एडवर्ब फ्रेज। नो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब आपका जो आखिरी आ गया है उसका नाम है प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक है, no next it is a preposition phrase, pp, prepositional phrase। तो हम तो शॉर्ट में लिख रहे हैं प्रीपोजिशन फ्रेज, तो ये प्रीपोजिशन फ्रेज है। इसमें क्या है, ए प्रीपोजिशन फ्रेज जो है कंसिस्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट है, यूजली ए नोन फ्रेज। फिर क्या हुआ, ए प्रीपोजिशन क्या है भाई, ए प्रीपोजिशन फ्रेज ये प्रीपोजिशन फ्रेज क्या है, प्रीपोजिशन फ्रेज जो है ये क्या है, कंसिस्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, कंसिस्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ये इसमें एक प्रीपोजिशन होता है संबंधबोधक। ठीक है, ये एक फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट, फॉलोड बाय इट्स ऑब्जेक्ट। इसके साथ क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा यूजली ए नोन फ्रेज, फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट आमतौर पे क्या होगा, नोन फ्रेज होगा, यूजली ए नोन फ्रेज। तो मतलब क्या हो गया, प्रीपोजिशन फ्रेज क्या, प्रीपोजिशन के या तो फॉलोड बाय नोन, उसके बाद में नोन आएगा, जैसे दे वर क्वारलिंग ओवर ट्रिफल्स फॉर एग्जांपल, they were quarreling over trifle, वो छोटी सी बात पे लड़ रहे थे, ओवर के बाद नोन लग गया। ठीक है, ये क्या आ गया, प्रीपोजिशन है ओवर। प्लीज कॉल इन फॉर ए डॉक्टर, प्लीज कॉल इन फॉर ए डॉक्टर, तो यहां पे फॉर आ गया, ये भी आपकी प्रीपोजिशन है। इस तरह ही लिव्स एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम माई डोर, फ्रॉम माई हाउस, वो मेरे घर से थोड़ी दूर रहता है, एट। ठीक है, ये भी प्रीपोजिशन ही है। तो ये सारे के सारे
प्रीपोजिशन ही है। तो इसमें क्या है, तो ये प्रीपोजिशन आ गया। सिमिलरली वी कैन राइट वन मोर एग्जांपल, और लिख देते हैं, दे नेवर गेट लेट, दे नेवर सॉरी एक नहीं चलेगा इसमें, चलो इतना ही लिखते हैं। तो द कैट वाज अंडर ए, द कैट वाज सिटिंग अंडर ए वेरी बिग टेबल। तो अंडर ये आ गया, अंडर ए वेरी बिग टेबल, ये सारा ग्रुप बन गया एक किस्म का। तो ये भी क्या है आपका, जो अंडर ए वेरी बिग टेबल, ठीक है। तो ये भी आपका प्रीपोजिशन में आ गया। तो इसी तरह से अगर अब हम एक एग्जांपल दे के भी कोई सेंटेंस है, उस एग्जांपल्स को दे के हम इन सबको शो कर सकते हैं। अगर आप किस तरह से इनमें से चूज कर सकते हैं, हाउ यू कैन चूज। तो इनको हम हिंदी में पदबंध छांटना कहते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या है, ये पूछते हैं कि विच आर द फॉलोइंग इज द प्रीपोजिशनल फ्रेज, विच आर द फॉलोइंग अंडरलाइन द नोन फ्रेज, अंडरलाइन द वर्ब फ्रेज, अंडरलाइन द एडजेक्टिव फ्रेज, अंडरलाइन द एडवर्ब फ्रेज। एनी ऑफ द वर्ब कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स, ठीक है। तो वो जब आपने डिस्कस किया होगा तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। नो, टुडे का टॉपिक आज खत्म करते हैं यहीं पे। ओके, थैंक यू। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि शायद आपको अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो नेक्स्ट हम इसके ग्रामर के हर पार्ट थोड़ा थोड़ा करके करते जाएंगे। तो विद दिस, गुड मॉर्निंग, गुड बाय, ओके, मिलेंगे कल फिर।